राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे में चलती रहती हैं, आती जाती हैं, लेकिन हम लोगों को उनको कभी भी समय नहीं देना चाहिए। समय देने का मतलब है हम उनको आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे ही हमारे विचार आते हैं और विचार आकर के चले जाते हैं, अगर हम उन विचारों को कंपनी देने लग जाएं, विचारों पे मनन करने लग जाएं, तो मन विकृत हो जाता है। और विकृत जो मन है, पता नहीं क्या कर बैठे। ऐसे ही मन होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे ही होते हैं जो लोग एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं विचारों के द्वारा। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ बोला है और आपसे बोलने के खातिर आपसे तो बोल दिया, अब वो विचार आपके मन में घूम रहे हैं कि उसने मुझसे ये बोला क्यों है, और आपको भी पता है कि उसने बोला है। अब जो बोला है, अब उसके विपरीत जो विचार आपके पास आ रहे हैं, उन विचारों को आने दे, जाने दे, तो आपके ऊपर, आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आपने कंपनी दे दी, अर्थात उसके साथ आप सलाह मशवरा करने लग गए, तो आप मान लीजिए कि आपको घातक हो सकता है, आपको कष्ट मिल सकता है। यही कारण है हमारी ज्योतिष कुंडली का। ज्योतिष कुंडली में जो दोष हमारी कुंडली में है, ग्रहों के द्वारा जो दोष बने होते हैं, उन दोषों को हमें कंपनी नहीं देनी चाहिए। जैसे ही हमें मालूम चला कि ये दोष है, उसे जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। निकालेंगे कैसे? उनकी पूजा करा के, पाठ करा के, अनुष्ठान जप तप करा के उस कार्य को निकाल देना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। और अगर आपने उसको कंपनी दे दी, उससे सलाह मशवरा आप करने लग गए, तो वो एक उदाहरण जो मैंने आपको पहले कभी दिया है कि एक पौधा होता है, उसको उखाड़ के कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन पेड़ को उखाड़ के नहीं लगाया जा सकता आसानी से। तो इसी के लिए मैं यही कहता हूं कि आपको जो विचार आ रहे हैं, उसी प्रकार हमारी कुंडली का जो विचार है, आंकलन जो करना है, और आंकलन के मध्य में जो दोष निकल के आते हैं, आपका जो आंकलन हुआ है, उस आंकलन में जो मतभेद निकल के आया है, वो आपको आपके जीवन में उसका जल्दी से समाधान कराना चाहिए, जिससे वो एक भारी पेड़ ना बन सके और हम उसे उखाड़ के ना फेंक पाए। उससे पहले ही जब वो पौधे रूप में है, जागृत हुआ है, तभी उसे फेंक देना चाहिए। मैं तो बार बार आप लोगों से कहता हूं, अगर अपने बच्चों की या अपनी खुद की आपने कुंडली नहीं बनवा रखी है, तो आप कुंडली बनवाएं। और कुंडली अगर आपने बनवा रखी है, तो अच्छे ज्योतिषाचार्यों से उसका आंकलन कराएं। जब आप उसका आंकलन अच्छे से कराते हो, तो आपके जीवन में आ रही जो समस्याएं हैं, वो एकदम कम हो जाएंगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात हमें जो इष्ट है हमारा एक होना चाहिए। पूजा आप किसी की भी करें, कैसे भी करें, लेकिन जो इष्ट है वो एक होना चाहिए। एक को ही साधना चाहिए, एक की ही पूजा करनी चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन हमारे जो ग्रह हैं वो नव ग्रह हैं, तो नव ग्रह में कौन से ग्रह कारक ग्रह हैं, कौन से ग्रह मारक ग्रह हैं, वो सब देख कर के पूजा करनी चाहिए। कारक ग्रह का हमेशा आप पूजा करें, जप करें, अनुष्ठान करें। लेकिन मारक ग्रह अगर हैं आपकी कुंडली के, तो उन मारक ग्रहों का हमेशा आप दान करें। उनकी अगर आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में कष्ट तो आना ही आना है। फिर आप क्या कहेंगे, हमने तो ये पूजा भी कराई, फिर भी हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों? बेटा, जो आपने पूजा कराई है ना, वो पूजा आपने बिल्कुल गलत कराई है। उन ग्रहों का तो पूजन होना ही नहीं था, उनका आपने पूजन करा दिया, तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? आपको तो उन ग्रहों का पूजन कराना है जो आपको लाभ दे। वो तो आपको नुकसान देंगे, क्योंकि आपके का मारक ग्रह के स्वामी है।
तो इसके लिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुंडली का आंकलन कराएं। राधे राधे।